जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वृश्चिक यानी स्कॉर्पियंस की लाइफ 28 जुलाई के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ 28 जुलाई के दिन कैसी रहने वाली है। स्कॉर्पियंस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है 28 जुलाई के दिन। स्कॉर्पियंस की हेल्थ कैसी रहने वाली है 28 जुलाई के दिन। हेल्थ के लिए एक ही कार्ड लूँगी मैं। एंड स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 28 जुलाई के दिन। बॉटम ऑफ द डेक आया है क्रिएशन का कार्ड। इसका मतलब ये है कि या तो आप लोगों की लाइफ में आप लोग कुछ क्रिएट कर रहे हैं, जैसे कि आप लोग या तो बहुत ज़्यादा आर्टिस्ट किस्म के हो सकते हैं, या आपकी लाइफ में कुछ ऐसा क्रिएट हो रहा है, आप लोग अपनी पर्सनैलिटी पे काम कर रहे हैं, अपने फिज़िक पे, अपने लुक्स पे काम कर रहे हैं। या तो आप लोग आर्टिस्ट हो सकते हैं, पेंटर हो सकते हैं, या आप लोगों का कोई यूट्यूब चैनल हो सकता है। या देखिए क्रिएशन में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। इनफैक्ट हो सकता है कि आप लोग फीमेल हैं तो आप लोग मदर बनने वाले हैं। ओके, तो यस, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि कभी कभार ऐसा हो जाता है, बहुत रेयर होता है जब मेरी रीडिंग्स नहीं आ पाती हैं। ओके, तो आप लोग पुरानी रीडिंग्स देख सकते हैं, क्योंकि टैरो में सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि जब आप देखते हैं तब वो आपसे रेजोनेट होती है। ओके, तो अगर ऐसा कभी हो जाता है तो प्लीज़ आप लोग परेशान ना हुआ करिए, क्योंकि हम लोगों की लाइफ भी आप ही लोगों की तरह होती है। कभी भी कोई भी ऐसी सडनली चीज़ आ जाती है कि हम लोगों को नहीं करते बनता है। ओके, अब देख लेते हैं कि आप लोगों की फैमिली लाइफ कैसी रहने वाली है। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि विजडम का कार्ड क्यों आया है। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ बताइए कंफ्यूजन का कार्ड क्यों है। ओके, अबंडेंस का कार्ड क्यों है। ओके, एंड प्रेयर का कार्ड क्यों है। ओके, यस। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, मतलब मेष, सिंह और धनु राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि। यस, तो देखिए पहली चीज़ तो ये है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर को फील होता है कि आप बहुत ज़्यादा बुद्धिमान पर्सन हैं। चाहे आप लोग कोई बिज़नेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, या जनरली अपनी लाइफ में इनको ऐसा लगता है जैसे आपके डिसीजंस या आपकी समझ बहुत ज़्यादा है। आप बहुत होशियार व्यक्ति हैं, या तो आप लोग स्टडीज़ में बहुत अच्छे रहे होंगे, या ये भी हो सकता है कि आप लोग जनरल लाइफ में आपके जो डिसीजंस होते हैं, आपकी एडवाइजेज़ होती हैं, वो बहुत ज़्यादा वैल्यूबल होती हैं। एंड मुझे लग रहा है कि प्रेजेंट टाइम में या तो आपके पार्टनर फाइनेंशियली कहीं पे स्ट्रगल कर रहे हैं, या इनकी लाइफ में दो पर्सन हो सकते हैं। तो अगर ये फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं तभी भी इनको लगता है कि अगर आप होते इनके पास तो आपसे ये एडवाइस ले लेते, क्योंकि शायद आपने इनको बहुत अच्छी अच्छी एडवाइजेस दी हैं, या इनको लगता है कि अगर आप होते तो इनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाती। या अगर ये दो लोगों को लेके कंफ्यूज भी हैं या बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तभी भी इनको लगता है कि आप जो हैं इन सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, मतलब बैलेंस बनाने में, लोगों को साथ लेके चलने में इनसे ज़्यादा आप अच्छे हैं। एंड यस, यहाँ पे कन्फ्यूज़न का कार्ड आ चुका है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर के दिमाग में, दिलो दिमाग में 24 घंटे आप घूमते रहते हैं कहीं ना कहीं, चाहे ये अपने वर्क प्लेस पे हों, चाहे ये अपने घर में हों, इनके माइंड में हर वक्त आप चलते हैं, जिसकी वजह से ये कंफ्यूज हो जाते हैं। मतलब मुझे लगता है कि ये या तो आपका नेम हर जगह देख लेते हैं, आपके जैसा फेस इनको दिखाई पड़ जाता है, या आपसे जुड़ा कोई सॉन्ग हो सकता है जो उन्होंने कभी आपको डेडिकेट किया हो। तो ये सारी चीज़ों से ये बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। मतलब इनको ऐसा फील होने लगता है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि किसी की इतनी याद कैसे आ सकती है कि वो मुझे हर जगह दिखाई पड़ना स्टार्ट हो गया है।
यहाँ पे अबंडेंस का कार्ड है, तो मुझे लग रहा है नाइट ऑफ सॉर्ड। यस, देखिए हो सकता है, मुझे लग रहा है कि या तो आप लोग पक्का कोई ना कोई काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं। तो हो सकता है यहाँ पे इस कार्ड के दो मीनिंग हो सकते हैं कि हो सकता है कि आपके पार्टनर थोड़े से ग्रीडी हों, या ये पैसे को देख के बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। तो इनको ऐसा फील हो रहा है कि मुझे जल्दी से जल्दी पहुँचना चाहिए, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि जो है आपको कोई और ले जाए, क्योंकि शायद आप अर्न कर रहे हैं, शायद आप फाइनेंशियली इस्टेब्लिश हो चुके हैं। दूसरे सिचुएशन में मुझे ये भी लग रहा है कि आपके पार्टनर की लाइफ की अबंडेंस आप हैं। अबंडेंस का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता है, समृद्धि भी होता है। कि जैसे जब तक आप थे तब तक ये बहुत पॉजिटिव फील करते थे, इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट था, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते थे, बहुत ज़्यादा खुश थे। लेकिन जब से आप चले गए हैं तब से इनको ये सारी चीज़ें इनकी लाइफ से चली गई हैं, जिस वजह से ये जल्दी से जल्दी आपके पास आना चाहते हैं अपनी खुशियों को फिर से पाने के लिए। ओके, यस, तो देखिए ये सारी चीज़ें तभी होंगी जब ईश्वर साथ देंगे, जब इसी वजह से ये प्रेयर करते हैं। बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है फास्ट भी रख रहे हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लेमनेट पिया गया है। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा फास्ट रख रहे हैं। बहुत चाहे ये देखिए जनरली फीमेल की हैबिट होती है ऐसी। ओके, तो आपके पार्टनर फीमेल हो सकते हैं, या अगर मेल भी हैं तो मान के चलिए कि भगवान से बहुत ज़्यादा मनाते हैं कि काश आप इनकी लाइफ में वापस आ जाएँ, क्योंकि इनका मन क्लियर है, ये जानते हैं, इन्होंने डिसीज़न ले लिया है। क्योंकि स्पीड तो आप देखिए, इनकी स्पीड तो तभी होगी जब कोई इंसान डिसाइड कर लेगा। अगर कंफ्यूज होगा तो फिर स्पीड नहीं होगी। ओके, तो यस, मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर ने डिसाइड कर लिया है। अब ये बात अलग है कि कब तक अप्लीकेबल हो सकता है, बट ये चीज़ तो है कि इन्होंने मान लिया है, ठान लिया है कि चाहिए तो बस आप ही। अब देख लेते हैं कि आप लोगों की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है आज के दिन। थोड़ा सा मुझे यहाँ पर सेटलमेंट करना पड़ता है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि इनसिक्योरिटी का कार्ड क्यों आया है। ओके, इम्पास का कार्ड क्यों है। बैलेंस का कार्ड क्यों है। ओके, एंड कंप्लीशन का कार्ड क्यों है। ओके, फिर से आ गया। यस, तो देखिए यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके मन में किसी तरह की इनसिक्योरिटी चल रही है। शायद आपको पास्ट में कुछ ना कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, या तो आपका पैसा किसी ने मार दिया, किसी ने आपसे उधार लिया तो वापस नहीं किया, या ये भी हो सकता है कि शायद आपकी कोई जॉब चली गई थी। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके मन में कुछ चीज़ों को लेकर डर है, जैसे कि जॉब चली ना जाए, जैसे कि बिज़नेस में कोई नुकसान ना हो जाए, या जैसे कि कोई आपका एडवांटेज ना ले ले। ये किसी भी तरह की इनसिक्योरिटी हो सकती है। तो यहाँ पर आया है टेम्परेंस का कार्ड। मतलब ये है कि अपने इमोशंस को बैलेंस में रखिए। आप लोग बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे लगता है कि आप लोग हीलर्स हो सकते हैं, डॉक्टर्स हो सकते हैं। अब देखिए हीलर्स में बहुत सारी कैटेगरीज आ जाती हैं जिसमें दूसरों की हेल्प होती है। जैसे कि अगर आप बिज़नेस ओनर भी हैं तभी भी आपके अंडर में जितने लोग काम कर रहे हैं वो आपकी वजह से उनको एम्प्लॉयमेंट मिला है। तो यस, मतलब कहीं ना कहीं हेल्पिंग नेचर है आपका। ओके, तो यहाँ पर आप लोग जो हैं, आप लोग बहुत प्योर हार्टेड हैं एंड पॉजिटिव हैं, तो अपनी पॉजिटिविटी को बना के रखिए। ओके, एंड यस, आप लोग बैलेंस में रहिए तो आप लोगों के अंदर से ये इनसिक्योरिटी ख़त्म हो जाएगी। एंड यस, मैंने आपसे क्या कहा था कि आप लोग हीलर्स हो सकते हैं, तो स्टार कार्ड आ चुका है। आप लोग सोशल मीडिया पे भी हो सकते हैं या फेमस हो सकते हैं इन जनरल। ओके, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कहीं ना कहीं शायद आप लोग ऐसा शो करते हैं कि जैसे आपके पास या तो आप लोग थोड़ा सा बड़ी बड़ी बातें करना, चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के बताना, शो ऑफ करना, ये शायद आपके नेचर में हो सकता है। एंड हो सकता है कि प्रेजेंट टाइम में आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी ना चल रही हो, तो अगर आप ऐसा करते हैं कुछ भी अपने आप को ज़्यादा, जैसे कि आपके अंदर जो भी टैलेंट है उसको बढ़ा चढ़ा के बताना, तो ये चीज़ें जनरल वैसे तो ठीक रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है कि कुछ लोग होते हैं जो ज़्यादा ही चेक करने लगते हैं, तो इस टाइप की चीज़ें करना आपके लिए ठीक नहीं है। बैलेंस का कार्ड अगेन आ गया है। मुझे लगता है कि या तो आप लोग कई सारे काम कर रहे हैं एक साथ, या आप करना चाहते हैं लेकिन आपकी समझ में नहीं आ रहा है कि बैलेंस कैसे किया जाए। एंड मुझे ये भी लगता है कि शायद आप लोग कंफर्ट जोन में हैं। कंफर्ट जोन इन द सेंस कि दिक्कतें तो आ रही हैं लेकिन शायद आप लोग कोई स्टेप नहीं ले पा रहे हैं, या शायद आप बहुत ज़्यादा बैलेंस बनाने के चक्कर में
कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस कम हो रहा है, आपके सेल्फ इस्टीम इशू आ रहे हैं, या तो इसी वजह से आप लोग बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं। ओके, तो एक टाइम पर एक काम करिए। अगर एक साथ बहुत सारी चीज़ें लेके चलेंगे तो या तो आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी हो कि आप सब कुछ एक साथ कर सकते हैं, एंड अगर आपको लग रहा है कि वो चीज़ स्ट्रेस दे रही है तो एक टाइम पर एक ही काम को लेकर चलिए। एंड यहाँ पर कार्ड आ चुका है कंप्लीशन का, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं खुद में कंप्लीट फील नहीं कर रहे हैं। इसका रीज़न ये हो सकता है कि शायद आपका जॉब चला गया है, जॉब चली गई है, बिजनेस एंड हो चुका है, या पास्ट में कभी कुछ ऐसा हुआ है। ये कोई लॉस भी हो सकता है, या तो आपकी फैमिली में कोई आपका लव्ड वन हो सकता है जिसके साथ ऐसा कुछ हुआ है, या शायद आपकी पार्टनरशिप ख़त्म हो गई है किसी के साथ। इस टाइप की मुझे एनर्जी फील हो रही है, बट यहाँ पर आपके लिए स्टेबिलिटी है। देखिए, अगर कोई भी चीज़ आपकी लाइफ से गई है तो कोई चीज़ कभी खाली नहीं रहती है, कोई जगह खाली नहीं रहती है। तो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी, ग्रोथ, सक्सेस सब कुछ आएगा, लेकिन आपको इस नेगेटिव एनर्जी से निकलना पड़ेगा। ओके, अगर आप लोग नेगेटिव रहेंगे तो फिर सिचुएशंस ठीक होने में दिक्कत आ जाती है। ओके, यस। अब देख लेते हैं कि आप लोगों की हेल्थ कैसी रहने वाली है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि आइसोलेशन का कार्ड क्यों है। यस, ओके, देखिए ये कार्ड तो बिल्कुल क्लियर कट निकल आया है। यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, एंड यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, ये सारे साइन हो सकते हैं आपके पार्टनर के। वृषभ, कन्या, मकर राशि। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके ऊपर शायद कोई ब्लैक मैजिक हुआ है, कोई नेगेटिव एनर्जी है, कोई नेगेटिव एंटिटी है, या किसी रिलेशनशिप में शायद आपको बहुत तगड़ा धोखा मिला है जिससे आप निकल नहीं पाए हैं। चाहे आपके ऊपर ब्लैक मैजिक है, चाहे किसी ने आपको धोखा दिया है, मेन चीज़ ये है कि अब आप लोग बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड हो चुके हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं, अकेले टाइम स्पेंड करते हैं, नेगेटिव रहते हैं। एंड आइसोलेशन का मतलब क्या होता है? देखिए, अगर आपको अकेले रहना मतलब अपनी कंपनी में आप लोग इंजॉय कर रहे हैं तब तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर आप लोग आइसोलेट हो चुके हैं, जैसे आपको लग रहा है आपका कोई नहीं है, आपका दुख समझने वाला कोई नहीं है, तो वो सिचुएशन अच्छी नहीं होती है। ओके, तो अपने आप को इस सिचुएशन से निकालिए, क्योंकि ये सबसे पहले आपके माइंड पे अटैक करती है, आपके दिल पे अटैक करती है, एंड देन आपकी बॉडी पर अटैक होता है। तो आप लोग किसी भी तरह के हेल्थ इशू से बचना चाहते हैं तो इस नेगेटिव सिचुएशन से खुद को निकालिए। अब देख लेते हैं कि आप लोगों की लव लाइफ कैसी रहने वाली है, मैरिटल लाइफ भी। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि रिकवरी का कार्ड क्यों आया है। ओके, रिजेक्शन का कार्ड क्यों आया है। ओके, फेथ का कार्ड क्यों आया है। ओके, एंड परफेक्शन का कार्ड क्यों आया है। यहाँ पे साइन आ चुके हैं अगेन लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, मतलब कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के बीच में या तो कोई फाइट हुई थी, या बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई थी, बहुत सारे नेगेटिविटी आ गई थी आप लोगों के बीच, चाहे कोई थर्ड पार्टी थी इस वजह से आई हो, या आपके पार्टनर का माइंड नेगेटिव था, या कोई इनको नेगेटिवली इन्फ्लुएंस कर रहा था, कोई इनके कान भर रहा था, या ये भी हो सकता है कि शायद इनकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल रहा हो, बहुत नेगेटिविटी इन्होंने देखी हो, जिस वजह से इनको लगता था ये आपके ऊपर डाउट करते थे, इनको हमेशा कुछ ना कुछ इनके माइंड में चलता रहता था। तो ऐसा लग रहा है कि अब ये इस रिलेशनशिप में रिकवरी चाहते हैं। ये जानते हैं कि मतलब इनसे गलती हो गई है, एंड ये चाहते हैं कि इनको कहीं से कोई ऐसी चाबी मिल जाए जिसको घुमाते ही सारी चीज़ें फिर से पहले जैसी हो जाएं, क्योंकि इनको अब अपनी गलती का आइडिया लग चुका है। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर को या तो आपने पहले कभी रिजेक्ट किया है, या तो इनको ऐसा लग रहा है जैसे अब आप इनको रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि नो डाउट इनके मन में डाउट्स बहुत रहते हैं। इन्होंने गलत तो आपके साथ किया है, फाइट भी होने के चांसेस हैं। तो अगर ऐसा कुछ हो चुका है तो ये जानते हैं कि आप बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। अगर ये आपके सामने भी पड़ जाते हैं तो पहली बात तो आप इनसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछेंगे जिसका आंसर इनके पास नहीं हो सकता है, एंड ये जानते हैं कि आप इनको रिजेक्ट कर सकते हैं, जिस वजह से इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है आपके पास आने की। शादी करना चाहते हैं, या आप लोग मैरिड कपल हो सकते हैं। तो इस कंडीशन में इनको लगता है कि सिर्फ ईश्वर ही इनका साथ दे सकते हैं, क्योंकि इन्होंने ये फेथफुल हैं, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं, बहुत ज़्यादा ईश्वर पे विश्वास रखे हैं कि अगर ईश्वर ने चाहा तभी सब कुछ सही हो पाएगा। अदरवाइज़ मुझे लगता है कि आपके पार्टनर ने कोई कसर नहीं छोड़ी है।
परफेक्शन। देखिए ये आपको बहुत ज़्यादा कंप्लीट पर्सन की तरह देखते हैं। इनको लगता है कि जैसे आपके पास सब कुछ है, या अगर नहीं भी है तो आपके अंदर वो हिम्मत है कि आप लोग अपनी लाइफ में सब कुछ ला सकते हैं, सब कुछ क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन ये अधूरे हैं आपके बिना, चाहे इनकी लाइफ में कितने भी सुख हों, लेकिन ये अपने आप को कंप्लीट नहीं मानते हैं। तो कहीं ना कहीं अपने से ज़्यादा बेटर कंडीशन में आपको देख रहे हैं, एंड इनको लगता है कि ये खुश तभी हो पाएंगे जब आप इनके साथ यूनाइट हो जाएंगे, या कुछ सिचुएशंस में जब आप इनको माफ़ कर पाएंगे। ओके, दैट्स वाई यहाँ पे क्रिएशन का कार्ड आया है। तो मुझे लगता है कि आप लोग वाकई बहुत क्रिएटिव पर्सन हैं। अब देख लेते हैं गाइडेंस आपके लिए। वैसे मैं गाइडेंस नहीं देती हूँ, लेकिन ये सारे कार्ड्स जो थे वो आपके चक्रास विजडम के थे, सो आई थॉट कि मुझे गाइडेंस देनी चाहिए। वन कार्ड, यस। देखिए फिर से वही चीज़ निकल के आई है, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़। आपको क्या रिलीज़ करने की, क्या छोड़ने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे ये जो कार्ड आया था 6 ऑफ पेनिकल्स का, इसका मतलब ये है कि आपके माइंड में नेगेटिविटी बहुत है, या पास्ट का कोई पेन है जो अभी तक आपके दिल से जुड़ा हुआ है, तो उसको रिलीज़ करिए, तभी आपकी लाइफ में खुशियाँ आ पाएंगी। ओके, आई होप सो कि रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।